चलिए नमस्कार दोस्तों। आज डिजिटल मैकेनिक्स नया चैप्टर कर्तन औजार यानी कटिंग टूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु कटी सरफेस से बहुत छोटे चिप्स के रूप में धातु को काटा जाता है। इस टूल को क्या कहते हैं? तो स्क्रैपर कहते हैं। क्या है देखेंगे स्क्रैपर। एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु की सरफेस से छोटे छोटे चिप्स के रूप में धातु को काटा जाता है। इस टूल को स्क्रैपर कहते हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसमें सरफेस से हाई स्पॉट्स को दूर किया जाता है, जिससे पार्ट्स को आपस में परिशुद्धता में फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पे। अब फाइल का कटिंग एक्शन किस पर निर्भर करता है तो देखेंगे कट के प्रकार और दांतों के स्पेसिंग पे, फाइल पर दांतों की व्यवस्था से, फाइल का साइज और आकार से। फाइल का कटिंग एक्शन कट के प्रकार और दांतों की स्पेसिंग, फाइल पर दांतों की व्यवस्था, फाइल का साइज और आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड के दांत किस कारण से डल हो जाते हैं? इनमें से कोई भी एक होगा, जैसे कि हाई स्पीड और प्रेशर पे, रिटर्न स्टॉक के दौरान प्रेशर न हटाना, कूलेंट का प्रयोग न करना। ठीक है, अब देखेंगे हेक्सा ब्लेड के दांते हाई स्पीड, प्रेशर, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान प्रेशर को न हटाना, कूलेंट का प्रयोग न करना आदि के कारण डल हो जाती है। हेक्सा एक हैंड टूल है। हेक्सा क्या है? एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के फेसों को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाने के लिए निम्नलिखित क्या कारण सही नहीं है? ठीक है, तो क्या कारण सही नहीं है तो जगह ए नंबर, फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाना, ये कारण नहीं है। तो कारण क्या क्या है? थोड़ा सा कन्वेक्स करने का, प्रेशर को अच्छी तरह से विभाजित करना और फाइलिंग के थोड़े से मूवमेंट में की पूर्ति करना, फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को घटाना, फाइल को चलाने में लगने वाली ताकत को कम करना। ठीक है, कर फाइल के फेसों का थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाने हेतु फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाना कारण सही नहीं है, क्योंकि फाइल की कन्वेक्सिटी बनाने हेतु निम्न कारण है: प्रेशर को अच्छी तरह से विभाजित करना और फाइलिंग के थोड़े से मूवमेंट की पूर्ति करना। फाइल एक फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण घटाना, फाइल को चलाने में लगने वाली ताकत को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है? फर्स्ट कट ये नहीं इंगित करता है। फर्स्ट कट फाइल के ग्रेड को इंगित नहीं करता है। फाइल के दांतों की स्पेसिंग के द्वारा ग्रेडों को निर्धारित किया जाता है, जैसे रफ कट, बास्टर्ड कट, सेकंड कट। और रफ फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में शीघ्रता से धातु को कम दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है, कितना होता है? तो 35 डिग्री का। ठीक है, एल्युमिनियम का चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल 35 डिग्री होता है। याद रखेंगे, एल्युमिनियम का चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल 35 डिग्री होता है। चिपिंग एक ऑपरेशन है जिसमें सतह से चिप्स के रूप में धातु की परत को दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल रास्प कट फाइल का से काटा जाता है? ठीक है, तो लकड़ी को रास्प कट फाइल के द्वारा लकड़ी को काटा जाता है। ठीक है, आमतौर पर एक हाथ उपकरण है। इसमें पतले आयताकार, गोलाकार या फिर आधे दौर के अनुभाग वाले बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्क्रैपरों में से किस प्रकार का बियरिंग ब्रूस पर स्क्रैपिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो हाफ राउंड स्क्रैपर। ठीक है, बियरिंग बूस पर हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कह रहा है हाफ राउंड स्क्रैपर का प्रयोग बियरिंग बूस पर स्क्रैपिंग करने के लिए करते हैं।
इसका प्रयोग अंदरूनी गोलाई वाली सरफेस पर किया जाता है। मुख्य रूप से इस विधि में सरफेस से हाई स्पॉट्स को दूर किया जाता है, जिससे पार्ट्स को आपस में परिशुद्धता किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल कट फाइल का प्रयोग किस पर फाइलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो स्टील। ठीक है, डबल कट फाइल का प्रयोग स्टील पर फाइलिंग के लिए किया जाता है। इस फाइल को क्रॉस कट फाइल भी कहते हैं। यह एक समान चौड़ाई की फाइल है जो एक साइड पर ब्लंट राउंडेड इंड्स तथा दूसरा साइड पर पतली इंड्स होती है। इसका प्रयोग आरी के दांतों को तेज करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, फाइल में सेकंड कट किस प्रकार का कट होता है? तो हो जाएगा ग्रेड। फाइल में सेकंड कट ग्रेड का प्रकार है। सेकंड कट किसका है? तो ग्रेड का प्रकार है। सेकंड कट फाइल का प्रयोग धातु पर अच्छी फिनिश करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लैट चीजल की बारी प्रायः किस आकार की होती है? तो बारी हमेशा अष्टभुजाकार होती है। फ्लैट चीजल की बारी प्रायः अष्टभुजाकार होती है। कैसी होती है? अष्टभुजाकार होती है। यह समान प्रयोग में लाई जाने वाली चीजल है। इसके कटिंग एज को जॉब जॉब की धातु के अनुसार गाइडिंग की जाती है। इसके कटिंग एज को जॉब की धातु के अनुसार गाइडिंग की जाती है। यह 120 से 150 mm लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कीवे काटने वाली चीजल कौन सी होती है? तो कीवे काटने वाली चीजल केप चीजल होती है। ठीक है, कीवे काटने वाली चीजल केप चीजल प्रयोग की जाती है। यह एक कोल्ड चीजल है जिसमें टॉप और बॉटम पर एक लंबा टेपर तथा संकुचित सिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइडों पर होती है तो क्या होती है? तो डबल कट दांतें। ठीक है, किसी फ्लैट बास्टर्ड फाइलों की दोनों साइडों पर क्या होती है? डबल कट दांतें। फ्लैट फाइल की दोनों साइडों पर डबल कट दांतें होती है। इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। इसके एज इसकी चौड़ाई के साथ साथ 2/3 लंबाई एक समांतर होती है और तब पॉइंट की ओर इन्हें टेपर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन के होल के सेंटर तक। ठीक है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई जो है एक पिन के होल के सेंटर से दूसरे पिन के होल के सेंटर तक की लंबाई होती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक मापी जाती है। यह एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य पार्ट्स हैं फ्रेम, ब्लेड, हैंडल, एडजस्टिंग और विंग नट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया हेक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सॉकेट में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। ठीक है, एक नए हेक्सा ब्लेड को पुराने ब्लेड द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सॉकेट में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। हेक्सा ब्लेड को हाई ग्रेड की स्टील से बनाया जाता है जैसे टूल स्टील, हाई स्पीड स्टील, स्टील टंगस्टन एलॉय स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल के सेफ एज को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। ठीक है, फाइल के सेफ एज का प्रयोग अच्छी फिनिशिंग के लिए किया जाता है। यह स्टील का बना हुआ हार्ड किया हुआ टूल होता है जिसकी सरफेस पर समानांतर पंक्तियों में कटिंग एजेज बने होते हैं। टैंग हिल, फेस एज और जॉइंट किसी फाइल के मुख्य पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है, फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है तो कहाँ करते हैं? फाइल के दांते साफ करने के लिए फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। फाइल कार्ड का प्रयोग फाइल के दांते साफ करने के लिए करते हैं क्योंकि फाइलिंग करते समय फाइल के दांतों में चिप्स के फंसने को फाइल की पिटिंग कहते हैं। इन टुकड़ों को ही फाइल कार्ड से साफ करते हैं। नेक्स्ट है, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग होती है। हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड में
दांतों की सेटिंग की आवश्यकता ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए होती है। इसमें मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं: फ्रेम, ब्लेड, हैंडल और एडजस्टिंग विंग नट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील एक अपघर्षक मशीनिंग प्रक्रिया है जो काटने के लिए ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करती है। इसका प्रयोग लकड़ी, धातु तथा पत्थरों के परमार्जन तथा उन पर चमक पैदा करने के कामों में लाया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लैट चीजल के लिए कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए। क्या है? कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से रोकने के लिए फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है। फ्लैट चीजल एक सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली चीजल है। इसके कटिंग एज को जॉब की धातु के अनुसार ग्राइंड किया जाता है। नेक्स्ट है, चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल किस के बीच का कोण है? तो जॉब के वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज के बॉटम सरफेस के। ठीक है। कह रहा है, चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल जॉब की वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज की बॉटम सरफेस के बीच का कोण होता है। यदि क्लियरेंस एंगल बहुत कम या 0 हो तब रैक एंगल बढ़ जाएगा। पतले सेक्शन वाले ट्यूबों को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की अति उपयुक्त पिच होती है 0.8 mm। पतले सेक्शन वाले ट्यूबों को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का अति उपयुक्त पिच 0.8 mm होती है। पिच सामान्यतः कई प्रकार की होती है: कोर्स 1.8 mm, मीडियम 1.4 mm और 1 mm का, फाइन होता है 0.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयुक्त पिच होती है। सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयुक्त पिच है आपका 1.8 mm। ठीक है। सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच 1.8 mm होती है। इस पिच को कोर्स टाइप की पिच कहते हैं। ठीक है। काज को तेजी से काटने और पर्याप्त क्लियरेंस देने के लिए जहां तक संभव हो कोर्स पिच वाले ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, हेक्सा ब्लेड का साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई होती है। तो ये कितनी होती है? 250 mm की होती है। ठीक है। हेक्सा ब्लेड के साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई 250 mm की होती है। ठीक है। क्या है? हेक्सा ब्लेड के साधारणतः प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई 250 mm होती है तथा यह 1/2 इंच या 12.7 mm चौड़े होते हैं। हेक्सा ब्लेड का फ्रेम हेक्सा फ्रेम पर बांधने के लिए ब्लेड के प्रत्येक सिरे पर सुराग बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है? कृत्रिम एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक कृत्रिम एब्रेसिव है। एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक एब्रेसिव, जिसमें इनमें एमरी, सैंडस्टोन, कोरंडम, क्वार्ट्स इत्यादि सम्मिलित होते हैं। कृत्रिम एब्रेसिव, इनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC इत्यादि होते हैं। सी नंबर, ए द्वारा इंगित कोण क्या है? ए द्वारा इंगित कोण है आपका रैक एंगल। ठीक है। जो वर्टिकल से लगा था उसी को रैक एंगल कहते हैं। कह रहा है, ए द्वारा इंगित एंगल रैक एंगल होता है। यह एक चीजल है। यदि क्लियरेंस बहुत कम या 0 होगा तो रैक एंगल बढ़ जाएगा और कटिंग एंगल जब जॉब में पेंट्रेंट नहीं कर सकता, जिसके कारण चीजल स्लिप होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में ग्रूव को काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करना चाहिए? इस तरह का ग्रूव काटने के लिए हम लोग राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। राउंड नोड चीजल का प्रयोग उपर्युक्त ग्रूव काटने के लिए करना चाहिए।
इस चीज़ल का कटिंग एज थोड़ा सा गोलाई में बनाया जाता है, जिससे कटिंग अधिक प्रभावशाली होता है। फाइन पिच वाले दांतों के हिस्सा फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए। ठीक है, फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए अधिक प्रभावशाली होते हैं। पिच के आधार पर हेक्सा ब्लेड तीन प्रकार के होते हैं: कोर्स 1.8 mm, मीडियम 1.4 mm एंड 1 mm, एंड फाइन 0.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं? फाइल की सेंटर लाइन से 60 डिग्री पर। ठीक है, सिंगल कट फाइल के फेस पर दांते फाइल की सेंटर लाइन से 60 डिग्री कोण पर कटे होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या है? क और ख दोनों। कह रहा है कि ग्रेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील हार्ड होना। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग का कारण क्या है? ग्रेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील हार्ड होना। इस प्रकार द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा सरफेस चमकदार और चिकनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ब्रांड प्रायः ग्राइंडिंग व्हीलों पर प्रयोग में लाया जाता है? विट्रीफाइड। निम्नलिखित में प्रायः ग्राइंडिंग व्हीलों पर विट्रीफाइड बॉन्ड प्रयोग में लाया जाता है। यह अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला बॉन्ड है। यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे भी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है? सी जो है सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। ठीक है, सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। यह कृत्रिम एब्रेसिव है। सामान्यतः एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक एब्रेसिव, जिनमें एमरी, सैंडस्टोन, कोरंडम और क्वार्ट्ज सम्मिलित होते हैं। दूसरा कृत्रिम एब्रेसिव, इनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 4-6 किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा मीडियम। ठीक है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 46 मीडियम ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कोर्स में क्या होता है। 10, 12, 14, 16, 18, 20। मीडियम में 30, 36, 46, 54, 60। फाइन में आता है 80, 100, 120, 150, 180। वेरी फाइन 220, 240, 280, 220, 400, 500, 600। नेक्स्ट है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार एम का ग्राइंडिंग व्हील ग्रुप किस में आता है? तो ये भी मीडियम में हो जाएगा। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार एम का ग्राइंडिंग व्हील मीडियम ग्रुप में आता है। ठीक है, मीडियम ग्रुप में 30, 36, 46, 54, 60 ग्रेज साइज का ग्राइंडिंग व्हील होता है। नेक्स्ट है, रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए रीतिगत चिन्ह क्या है? रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए बी होता है। रेजिनॉइड बॉन्ड के लिए बी चिन्हित किया जाता है। यह हाई स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रायः फाउंडिंग वर्कशॉप के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग सेंटरलेस ग्राइंडिंग में भी करते हैं। व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। व्हील की बैलेंसिंग की जाती है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, व्हील को प्रत्येक पोजीशन में एक समान भार करने के लिए व्हील की बैलेंसिंग की जाती है। यह आवश्यक है कि यदि व्हील बैलेंस नहीं होता है तो इससे सरफेस फिनिश खराब हो जाती है और मशीन पर स्ट्रेन आएगी। ठीक है, और मशीन पर स्ट्रेन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग फ्लूइड का प्रयोग होता है उपयुक्त में सब व्हील के फेस और जॉब के बीच घर्षण कम करने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए, व्हील को लोडिंग होने से बचाने के लिए। ग्राइंडिंग कूलेंट्स का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए करते हैं: व्हील के फेस और जॉब के बीच घर्षण कम करने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए, व्हील को लोडिंग होने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है
धातु को शीघ्रता से लड़ने के लिए, ठीक है। किसी रफ फाइल का प्रयोग धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए किया जाता है। इस फाइल से पदार्थ अधिक मात्रा में काटा जाता है। इन फाइलों की सरफेस पर समानांतर पंक्तियों में कटिंग एज बने होते हैं। टैंग, हील, फेस, एज, पॉइंट फाइल आदि मुख्य पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है। ये सभी से हो जाएगा। ब्लेड के क्लियरेंस देने के लिए, ब्लेड को जाम होने व टूटने से बचाने के लिए, ब्लेड को कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु होती है। ब्लेड को क्लियरेंस देने के लिए, ब्लेड को जाम होने व टूटने से बचाने के लिए, कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हील की ग्लेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो व्हील के ड्रेसिंग सही ना होना, ठीक है। क्या है? व्हील का ग्लेजिंग के लिए व्हील की ड्रेसिंग सही न होना कोई कारण नहीं होता। इस प्रक्रिया में जब एब्रेसिव के डल एजों को दूर करने के लिए बॉन्ड प्रभावित नहीं होता, तब सरफेस चमकदार और चिकनी हो जाती है। इस प्रक्रिया में सॉफ्ट व्हील के स्थान पर हार्ड व्हील का प्रयोग तथा फीड की तरह दर बहुत फाइन होती है। ग्लेज या लोड हुए व्हील का प्रयोग करने से प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में सभी अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, खराब सरफेस फिनिश होती है, व्हील के फेस और कांच की सरफेस के बीच अत्यधिक कटिंग प्रेशर लगता है। ग्राइंडिंग में ग्लेज या लोड हुए व्हील का प्रयोग करने से निम्नलिखित प्रभाव होता है, जैसे अधिक गर्मी उत्पन्न होता है, खराब सरफेस फिनिश होता है, व्हील के फेस और फार्म की सरफेस के बीच अत्यधिक कटिंग प्रेशर होता है। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग के लिए निम्न से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण है? तो व्हील को ग्रेन साइज और ग्रेड उपयुक्त होना, ये लोडिंग के लिए नहीं है। अब देखिए ग्राइंडिंग व्हील को लोडिंग के लिए व्हील का ग्रेन साइज और ग्रेड उपयुक्त होना कारण नहीं है। क्या है कारण? तो डेंस स्ट्रक्चर, फीड अधिक फाइन होना, व्हील की स्पीड पर प्रस्तावित स्पीड से अधिक होना। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग, ठीक है। ट्रूइंग एक ही साइज समान से की जाती है। ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग एक ही साज समान से की जाती है। ड्रेसिंग व्हील को रिकंडीशनिंग करने की एक विधि है जिससे वह अच्छी तरह से कटिंग कर सके। ट्रूइंग का प्रयोग व्हील को निश्चित आकार में बनाने और उसकी ग्राइंडिंग सरफेस को रुक्ष के साथ ट्रू करने के लिए किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए ग्रुव की चिपिंग के लिए निम्न किस चीजल का प्रयोग करते हैं? इसको हम लोग प्रयोग करते हैं क्रॉस कट चीजल। प्रस्तुत चित्र में ग्रूव की चिपिंग करने के लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग पूंजी मार्ग ग्रूव और स्लॉट्स काटने के लिए किया जाता है। इसे केप चीजल भी कहते हैं। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 5 से 9 mm होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चीजल के द्वारा एक ग्रूव की चिपिंग की जा रही है। जब चिपिंग ग्रूव के अंत तक पहुंचती है तो धातु की उभार के रूप में टूटने से आप कैसे बचा सकते हैं? सही उत्तर है डी नंबर। डी नंबर अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करना, ठीक है। प्रस्तुत चित्र में चीजल के द्वारा एक ग्रूव की चिपिंग की जा रही है। जब चिपिंग ग्रूव के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभार के रूप में टूटने से बचाने के लिए अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करते हैं। सामान्यतः चिपिंग ऑपरेशन में सतह से धातु की परत को चिप्स के रूप में दूर किया जाता है। शीशे को ग्राइंड करने के लिए आपको उपयुक्त एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील चुनना है। आप किस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं? तो ये अगर डायमंड का। शीशे को ग्राइंड करने के लिए
डायमंड एब्रेसिव का चयन करते हैं क्योंकि डायमंड के एब्रेसिव कण फाइन ग्रेन साइज के होते हैं, जिसके कारण शीशे को आसानी से ग्राइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है, माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग फ्लूइड प्रयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील के लिए हम लोग करते हैं सोल्यूबल ऑयल का। ठीक है, माइल्ड स्टील के जो कटिंग होता है उसमें कौन से ऑयल का प्रयोग करते हैं? तो सोल्यूबल ऑयल का। माइल्ड स्टील के ग्राइंडिंग के दौरान सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग कटिंग द्रव के रूप में किया जाता है क्योंकि ग्राइंडिंग में कटिंग द्रव को प्रयोग करने से निम्न लाभ है: उत्पन्न गर्मी को दूर करना, ग्राइंडिंग व्हील के फेस को साफ करना, वर्कपीस की सरफेस में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रास के हाफ बियरिंग में ऑयल ग्रूव काटने हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें उपयुक्त होती है? तो हाफ राउंड नोज चीज़ें। ठीक है, ब्रास के हाफ बियरिंग में ऑयल ग्रूव काटने हेतु हाफ राउंड नोज चीज़ें उपयुक्त होती है। इसका प्रयोग रेडियस बनाने या छोटे कनकेव रेडियस को रफ बनाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार फाइल का प्रयोग इसकी फाइलिंग के लिए करते हैं? तो वर्गाकार जॉब की। वर्गाकार फाइल का प्रयोग वर्गाकार जॉब की फाइलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, नर्म धातु की फाइलिंग करते समय फाइल दांत धातु के छोटे कणों से जम जाते हैं। फाइल को इससे साफ किया जाना चाहिए, किससे? तो फाइल कार्ड का प्रयोग करके। नर्म धातु की फाइलिंग करते समय फाइल दांत धातु के छोटे छोटे कणों से जम जाते हैं। फाइल को धातु कार्ड का प्रयोग करके साफ कर देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।